You did. We are family, and you don't do this to family. Ken used you as a chess piece, and you allowed it. You said you didn't want to hurt me, but you did. You shattered me to pieces. I never thought of my own daughter, but you didn't trust me. You didn't come to me. You broke my heart. And we're finished. I loved you. Did you speak to Steffi about allowing me into the family? You know as well as I do that it's impossible. Here's a look ahead. There is new royalty in LA fashion. It's all just scandal. A scandal you helped create. How could you? I'm leaving. You heard her. Let her go. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज का एपिसोड सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हर तरफ साजिशें बिछ चुकी हैं। एक तरफ सलाहुद्दीन अपने भाई बोरू और काराकुश को बचाने के लिए एला किले की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ गुमुस्तगीन अपने झूठ को सच साबित करने के लिए नई चालें चल रहा है। उधर यरूशलेम में तख्त की राजनीति और भी खतरनाक होती जा रही है, जबकि सायरा के दिल में बदले और मोहब्बत की जंग अब भी जारी है। लेकिन दोस्तों एपिसोड के आखिर में जो खुलासा होता है वो आने वाले हालात को पूरी तरह बदल सकता है। एपिसोड की शुरुआत एला किले की कैद से होती है, जहां बोरू और काराकुश एक बार फिर पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। चारों तरफ कैद का माहौल है, लेकिन दोनों अपने जज्बे को टूटने नहीं देते। काराकुश गोगबोरू की ताकत और बहादुरी का जिक्र करता है। वो मजाक करते हुए कहता है कि जब गोगबोरू अपना गुर्ज घुमाता था तो उसकी हवा ही दुश्मनों को उड़ा देती थी। बोरू हंस पड़ता है और कहता है कि अब ये भी कह दो कि उसके गुर्ज से बिजली कड़कती थी। दोनों भाइयों के बीच ये हल्की फुल्की बातचीत कैद के माहौल को कुछ पल के लिए हल्का कर देती है। फिर बोरू को एक पुराना नगमा याद आता है। वो काराकुश से कहता है कि वही गीत सुनाओ जो वे आग के आसपास बैठकर गाया करते थे। काराकुश गीत गाता है और दोनों की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगती हैं। दोस्तों ये दृश्य बताता है कि मुश्किल हालात में भी इंसान उम्मीद और यादों के सहारे जिंदा रहता है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ सिपाही आते हैं और कैदियों को बाहर ले जाने का आदेश देते हैं। उधर दूसरी तरफ सलाहुद्दीन एला की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ खलील और दूसरे साथी भी मौजूद हैं। हर किसी को अंदाजा है कि ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि एला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि दुश्मनों का मजबूत गढ़ है। लेकिन दोस्तों असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। रास्ते में अचानक कुछ लोग हमला कर देते हैं। एक व्यक्ति को बंधक बनाकर वे सलाहुद्दीन को हथियार डालने का आदेश देते हैं। तनाव चरम पर पहुंच जाता है। दुश्मन चाहता है कि सलाहुद्दीन बिना लड़े समर्पण कर दें, लेकिन हालात इतने आसान नहीं हैं। हर कोई अपनी तलवार पर हाथ रखे खड़ा है। बस एक चिंगारी पूरे मैदान को जंग में बदल सकती है। उधर सायरा और बोरू का सामना होता है। सायरा के हाथ में मौका है। वो चाहती तो बोरू को उसी वक्त मार सकती थी, लेकिन जब वो तलवार उठाती है तो उसका हाथ रुक जाता है। बोरू उसे उकसाता है। वो कहता है कि अगर मारना है तो मार दो, लेकिन सायरा ऐसा नहीं कर पाती। दोस्तों यहीं से हमें पता चलता है कि सायरा के दिल में सिर्फ नफरत नहीं बची, वो खुद भी अपने जज्बातों से लड़ रही है। आखिरकार वो मान लेती है कि वो बोरू को इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब बोरू ने उसकी जान बचाई थी। उसने दुश्मनी के बावजूद उसके जख्म का इलाज ढूंढने की कोशिश की थी। सायरा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके अंदर का दर्द और गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो कहती है कि उनके बीच जो खून बहा है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप भी बोरू के किरदार की मजबूती को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
इसके बाद बोरू उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि गुस्सा इंसान को तबाह कर देता है। वो चाहता है कि सायरा अपने दिल की नफरत छोड़ दे, लेकिन सायरा साफ कह देती है कि जब तक वो बोरू को मरता हुआ नहीं देख लेती, उसके जख्म नहीं भरेंगे। फिर भी वो खुद उसे मारने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि कोई और उसकी मौत का कारण बनेगा। दोस्तों, ये संवाद आगे आने वाली घटनाओं का बड़ा संकेत देता है। उधर सलाहुद्दीन और उनके साथी आगे बढ़ते हैं। सलाहुद्दीन गुमुस्तगीन पर नजर रखने का आदेश देते हैं। उन्हें यकीन है कि उसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। साथ ही वो ये भी तय करते हैं कि एला पहुंचकर सबसे पहले बोरू और काराकुश को आजाद कराना होगा। इसी दौरान आजरा खातून और मलिक इस्माइल का दृश्य दिखाया जाता है। मलिक इस्माइल का मामू उससे मिलने आता है। बच्चे को देखकर उसकी आंखों में खुशी आ जाती है। फिर बातचीत के दौरान आजरा खातून की जिंदगी का दर्द सामने आता है। पता चलता है कि उनका अपना बच्चा जन्म के कुछ समय बाद ही दुनिया से चला गया था और उनके शौहर भी शहीद हो चुके थे। दोस्तों, ये बेहद भावुक दृश्य था, क्योंकि आजरा खातून मलिक इस्माइल की हिफाजत सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, बल्कि माँ की ममता के साथ कर रही थी। उधर कारागीन एक अहम सुराग तक पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि बस का राजा एक संदिग्ध घर में गया था। शक होता है कि वही वो लुटेरा छिपा है जिसने झूठा बयान दिया था। दूसरी तरफ यरूशलेम में मारिया और लॉर्ड गाई नई साजिश रच रहे हैं। उन्हें डर है कि बेलियन और सिबिल्ला की शादी हो गई तो बेलियन तख्त के बहुत करीब पहुंच जाएगा। इसलिए वे फैसला करते हैं कि ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देनी। और दोस्तों, यहीं से एक नई खतरनाक योजना जन्म लेती है। मारिया को हकीम लतीफ याद आता है, वही हकीम जिसने बालविन का इलाज शुरू किया है। वो योजना बनाती है कि हकीम लतीफ का कत्ल कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस कत्ल का इल्जाम विलियम और बेलियन पर लगाया जाए ताकि दोनों जेल में डाल दिए जाएं और तख्त का रास्ता साफ हो जाए। दोस्तों, ये यरूशलेम की राजनीति की सबसे खतरनाक चालों में से एक थी, क्योंकि यहाँ तलवार से ज्यादा खतरनाक दिमाग इस्तेमाल हो रहा था। इसके बाद कारागीन और उसके साथी उस लुटेरे तक पहुंच जाते हैं जिसने दीवान में झूठी गवाही दी थी। शुरुआत में वो डर के मारे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब उसे सोने का लालच और सुरक्षा का भरोसा दिया जाता है तो उसका हौसला टूट जाता है। वो मान लेता है कि गुमुस्तगीन ने उसे इस्तेमाल किया था। दोस्तों, ये वही सच था जिसका इंतजार सलाहुद्दीन कर रहे थे, लेकिन अभी ये सच दीवान तक पहुंचना बाकी था। मगर तभी हालात पलट जाते हैं। गुमुस्तगीन के लोग वहां पहुंच जाते हैं। अचानक हमला होता है, तलवारें निकल आती हैं। कारागीन और उसके साथी बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा है। भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। आखिरकार लुटेरा उनके हाथ से निकल जाता है और उनके कई साथी घायल हो जाते हैं। कारागीन गुस्से से भर जाता है, क्योंकि सच सामने आने ही वाला था और आखिरी पल में फिर हाथ से निकल गया। अगर आप ऐसी इस्लामिक और ऐतिहासिक कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उधर यरूशलेम में हकीम लतीफ बालविन का इलाज जारी रखते हैं। दवा तैयार हो चुकी है। वो बताते हैं कि ये दवा बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी, लेकिन नए जख्म बनने से रोकेगी और दर्द कम करेगी। बालविन भी पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन हकीम लतीफ जानते हैं कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब वो खुद दुश्मनों का निशाना बन चुके हैं। इसके बाद सिबिल्ला बालविन के पास एक किताब लेकर आती है। वो उसे बहादुर योद्धाओं की कहानियां सुनाना चाहती है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बालविन खुद कहानी सुनने की जिद करता है। दोस्तों, ये छोटा सा दृश्य दिखाता है कि तमाम राजनीतिक साजिशों के बीच भी बालविन अब भी एक बच्चा है जिसे कहानियां सुनना अच्छा लगता है। उधर एला किले में बोरू और काराकुश अपनी योजना पर काम शुरू कर देते हैं। काराकुश बताता है कि उसने सालों की कैद के दौरान पूरे किले का नक्शा अपने दिमाग में बसा लिया है। वो गुप्त सुरंगों और कमजोर हिस्सों के बारे में भी जानता है। दोनों तय करते हैं कि मौका मिलते ही भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक समस्या है। अली और तुराब अब भी किले के दूसरे हिस्से में कैद है। बोरू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। दोस्तों, यही बोरू की सबसे बड़ी खूबी है, वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसी बीच सलाहुद्दीन एला किले के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वो मिस्र के सुल्तान की हैसियत से आधिकारिक मुलाकात की मांग करते हैं। किले का कमांडर उनका स्वागत करता है।
लेकिन साथ ही चालाकी भी दिखाता है। वो कहता है कि अगर कैदी हैं भी तो उनके बारे में फैसला वो नहीं कर सकता, क्योंकि किले का असली मालिक कोई और है। सलाहुद्दीन समझ जाते हैं कि खेल सीधा नहीं है, लेकिन वो धैर्य रखते हैं। दोस्तों, यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। उधर सायरा को खबर मिलती है कि सलाहुद्दीन एला पहुंच चुके हैं। वो मुस्कुराती है क्योंकि अब उसकी नई योजना शुरू होने वाली है। वो कहती है कि पहले छोटे भाई से निपटा जाएगा और फिर बड़े भाई से। ये सुनकर साफ हो जाता है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि अब पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका है। एपिसोड के आखिर में बोरू और काराकुश आखिरकार अपनी कैद से निकलने की कोशिश करते हैं। वे कुछ पहरेदारों को चकमा देते हैं, लेकिन अली और तुराब तक पहुंचना आसान नहीं। हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उधर सलाहुद्दीन को किले के अंदर बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि असली फैसला करने वाला शख्स उनसे मिलने वाला है। दोस्तों, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन अब सवाल पहले से ज्यादा बड़े हैं। क्या सलाहुद्दीन अपने भाई को बचा पाएंगे? क्या सायरा की नई साजिश कामयाब होगी? क्या गुमुस्तगीन का झूठ बेनकाब होगा? क्या हकीम लतीफ की जान खतरे में है? और क्या यरूशलेम की राजनीति एक नई जंग को जन्म देने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।